हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट फॉर बैंकिंग। सो इस वीडियो में मैं आपको अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगी IBPS PO मेंस का मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मैं सारी चीज़ें आपको ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे सेक्शन वाइज। दोस्तों, मेरी जो शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट थी जो 1 बजे से थी दोस्तों। और बाकी जहाँ मेरा सेंटर गया था, कल सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये हुई दोस्तों मेरे साथ कि मुझे 3 बार अपना सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कराना पड़ा। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। सेंटर पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, बट पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कल कि तब तक मेरा सिस्टम ही चेंज हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो पहला सिस्टम दिया था उस पर माउस और कीबोर्ड दोनों प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। और मैंने कंप्लेन की इन्विजिलेटर से दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो हम आपका करा देंगे ठीक। बट इतना बोल के वो चली गई और दोबारा नहीं आई। फिर मैंने टेक्निकल टीम के पास डायरेक्टली मूव किया, तो उन्होंने कहा कि लाइए मैं आपका देख देता हूँ कि किस तरीके से सिस्टम क्यों नहीं वर्क कर रहा है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें करेक्ट करी। उसके बाद दोस्तों, जब पेपर स्टार्ट होने वाला था, जब टाइम आउट हो जाता है स्क्रीन से, फिर से सिस्टम पूरा काम नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा आपका सिस्टम चेंज कर देते हैं। तो जब उन्होंने सिस्टम चेंज किया दोस्तों, तो उस सिस्टम पे शो हो रहा था कि आपका इस हॉल में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी डन है। वो सिस्टम पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं ले रहा था। तो फिर उन्होंने दूसरा सिस्टम अलॉट किया, कह रहे थे कि आप इस पे मत पेपर, तो आपको नेक्स्ट सिस्टम अलॉट कर देते हैं। तो जब उन्होंने नेक्स्ट सिस्टम अलॉट किया दोस्तों, क्योंकि सारे हॉल में सारे सिस्टम जो थे वो ऑलरेडी बुक थे, जो एक सिस्टम बचा था तो उस पर क्या था कि जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी स्क्रीन से वो येलोइश कलर की थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था जिससे कि मैं पेपर कहीं उनसे बोलूं कि मुझे चेंज कर दीजिए सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी सारे सिस्टम बुक थे। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो था दोस्तों मेरे साथ कल हुआ, जिससे काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। उसके बाद भी मैंने अपने आप को समझाया, फिर पेपर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था। रीजनिंग में दोस्तों रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चंस मैंने किए हैं। मैं वो सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ जो मैंने देखे और जो डुएबल लगे मुझे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। रैंकिंग एंड ऑर्डर डुएबल थी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था मिसलेनियस में। सिलॉक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, रिवर्स सिलॉक्स जिसको कहते हैं, जो मेंस में आता है, उस तरीके का क्वेश्चन था। और क्रिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग और फ्रूट्स के साथ वेरिएबल लगकर एक पजल आई हुई थी, वो मैंने किया था। एंड स्लॉट वाली एक पज़ल थी दोस्तों, मैंने ट्राई किया था। मतलब इस तरीके से था कि आपको 6 डेज़ में मंडे टू फ्राइडे तक, सैटरडे तक था, मंडे टू सैटरडे तक आपको पर डे के हिसाब से 3-3 स्लॉट्स दिए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। और आपको बोला गया था कि ओनली 15% आर मीटिंग करते हैं। तो और आपके पास स्पेस जो थी वो 18 थी, तो आप बोल सकते हो कि ये वैकेंट वाली थी। और दोस्तों इसको मैंने ट्राई किया, लास्ट में कंडीशन ऐसी फंस गई, वो मेरी पज़ल सॉल्व नहीं हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था उसमें। बट मैंने सबसे लास्ट में उठाई थी ये वाली पज़ल। और DS के क्वेश्चंस थे तो वो अटेम्प्ट किए थे दोस्तों। तो इस तरीके से जो ओवरऑल रीजनिंग का लेवल था दोस्तों, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल रीजनिंग डुएबल थी। और क्योंकि लास्ट टाइम आपने भी सुना होगा कि काफ़ी ज़्यादा टफ थी, मतलब हद से ज़्यादा रीजनिंग ही थी पूरे पेपर में जो सबसे ज़्यादा टफ थी लास्ट ईयर। और जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के मिला के दोस्तों। मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बता रही आपको। GK में दोस्तों 12 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं बहुत मुश्किल से, और उसमें भी मुझे डाउट है क्योंकि उनके क्वेश्चंस का पूछने का जो वे था, न्यूज़ से पढ़ी हुई थी बट एक्चुअल में वो जो पूछ रहे थे उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, MD एंड CO करके क्वेश्चन आया हुआ था कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब उन्होंने जो कवर किया था लास्ट 6 मंथ ही की पूछा था, बट उनका क्वेश्चन द वे किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को पुट किया था वो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। दूसरा आया था कि इंडियन ओलंपिक कमेटी के चेयरपर्सन री इलेक्ट हुए थे जुलाई में, उनका नेम बताना था। मतलब ये मैं बता रही आपको, जो डायरेक्ट क्वेश्चन से थोड़े बहुत जो डुएबल थे वो मैं आपको बता रही। एडिशनल उन्होंने पूछा था क्या बेनिफिट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पॉलिसी के साथ आपको प्रोवाइड करती है तो उस टर्म को क्या कहते हैं। उसमें एक ऑप्शन था राइडर करके, तो ये चीज़ उन्होंने पूछी थी। एंड देन उन्होंने पूछा था इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करके। तो नॉट में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि आपको सही वाला पता होता है बट उन्होंने नॉट, मतलब वो कंट्री के नेम दे रहे हैं, उसमें से पूछते थे कि इसमें से कौन सी कंट्री उससे नहीं रिलेट कर रही है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहा था दोस्तों। और इतने 12 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मुझसे हुए हैं। और देखिए क्या होता है कि कितना इसमें सही है, क्योंकि एक्यूरेसी पे हम नहीं बोल सकते कि कितना सही है क्या नहीं है।
बाकी जो क्वेश्चंस किए थे वो 12 किए हैं दोस्तों इसमें। और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश पूरे पेपर में मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्शन काफ़ी ज़्यादा टफ था तो वो इंग्लिश था, क्योंकि इंग्लिश में जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं स्टार्टिंग में कि आपको करना क्या है एक्चुअल में, किसी क्वेश्चंस में तो वो नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह की थी दोस्तों। बाकी एरर के क्वेश्चंस थे, मैच द फॉलोइंग थे, मैच द कॉलम था, क्योंकि मैच द कॉलम में भी बहुत डिफ़िकल्ट बना रखा था उन्होंने कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शन पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ मैच कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे कि दो पर्सन आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप बताइएगा नेक्स्ट कन्वर्सेशन क्या हो सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा थीम बेस दिया था। देन वर्ड यूसेज आया हुआ था। वर्ड यूसेज इसके साथ 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, मुझे वर्ड तो अब नहीं याद है बट 3 क्वेश्चन थे। और पैरा जंबल लास्ट में था और आरसी 2 आई हुई थी जो कि टोटली इन्फ्लुएंस्ड बेस्ड थी। इवन आरसी मैंने रीड किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया उसे। कुछ क्वेश्चन जैसे कि उसमें क्वेश्चन आया हुआ था मिनी पैरा जंबल जो होता है छोटा वाला, उस तरीके का क्वेश्चन था। जंबल डब था, उसको एक करेक्ट सेंटेंस में बनाना था। उस तरीके के क्वेश्चंस मैंने पिक किए और करने की कोशिश की। कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस थे उनको उसमें करने की कोशिश की। मतलब उसमें भी आरसी में भी जो मिसलेनियस पोर्शन था बस वो मुझसे हो रहा था। बाकी जो उन्होंने पूछा था डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड क्या निकल रहा है, इससे क्या चीज़ें ट्रू हैं क्या नहीं हो सकती हैं, तो पैराग्राफ के हिसाब से तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ आरसी बोल सकते था दोस्तों। तो इंग्लिश ही एक ऐसा सेक्शन लग रहा था सबसे ज़्यादा टफ था कल के इस पेपर में पूरे। तो जो क्वेश्चंस मैंने किए वो 21 ही क्वेश्चंस किए इंग्लिश में दोस्तों। एंड देन बात करते हैं मैथ्स में। तो जो मैथ्स का लेवल था दोस्तों डुएबल था बट लेंदी था अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगा कि आप कर तो सकते हो बट जो टाइम फ्रेम होता है ना वो काफ़ी, जिस हिसाब का पेपर था ना वो काफ़ी कम था। जैसे कि बोल सकते हैं नंबर सीरीज़ आई हुई थी दोस्तों, जिसमें आया था 4x² करके जो दोस्तों थी वो मैंने ट्राई किया बट वो मुझसे वैल्यू नहीं निकल रही थी उसकी। तो एक ये क्वेश्चन ट्राई किया था। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश की थी, ये बन गया था। देन DI एक आई हुई थी जिसमें भी आपको बार ग्राफ दे रखा था, उसमें प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो परसेंटेज दे रखा था और उससे आपको और बगल में एक टेबल बना के उन्होंने CP दे रखी थी। तो उससे मार्क्ड प्राइस निकलवा रहे थे, SP निकलवा रहे थे और कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे। क्वेश्चंस लेंदी थे बट वो थी कि डुएबल थी पेपर में। देन मिक्सचर की एक DI आई थी दोस्तों, इसको ट्राई कर रहे थे बट ये मुझसे हुई नहीं। और DS के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ट्राई किए। तो काफ़ी ज़्यादा कम अटेम्प्ट रहा है मैथ्स में मेरा दोस्तों, 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं मैंने मैथ्स में। देन फिर उसके बाद मैथ्स के बाद डिस्क्रिप्टिव खुला था। तो डिस्क्रिप्टिव में दोस्तों मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किए थे लेटर के लिए वो सेलेक्ट किया था कि आपको नियर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करनी है कि आपकी जिस लोकेलिटी में आप रहते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूएंस हो रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो उस पर एक लेटर आया था दोस्तों, वो लिखा। मतलब ये लेटर ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि क्योंकि जो लेटर के टॉपिक्स आते हैं वो मोस्टली दोस्तों कभी बैंक मैनेजर को लिखना होता है और मोस्टली यही होता है। तो बट फॉर्मल में तो उन्होंने ये ना पूछ के उस बार उन्होंने ये पूछा था, पुलिस स्टेशन को लिखना था। और बाकी जो एसए का टॉपिक था दोस्तों जो मैंने सेलेक्ट किया था वो कैसे डेवलपमेंट सिटीज़ में आप इनोवेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और किस तरीके से इन्हांस की जा सकती हैं चीज़ों को, इस पे था। तो उसको लिखा था मैंने। पर दोस्तों जो मेरा वर्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो पाई है, क्योंकि एसए में जो मैंने लेटर लिखा था लेटर में भी बताया ना था स्टार्टिंग में आपको कि मुझे येलोइश लाइट जो निकल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा आंखों में दिक्कत कर रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस था। और बाकी इसमें वर्ड लिमिट भी नहीं हो पाई। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। और बाकी देखिए क्या होता है, क्या कट ऑफ जाती है इस ईयर की। और बाकी आपने भी दिया हो तो आप अपना शिफ्ट और अटेम्प्ट शेयर कर सकते हो मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।